चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड्स। इस वर्ड का मतलब होता है इक्वल शेप, इक्वल साइज एंड इक्वल एरिया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है फिगर, उसके कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस तभी होंगे जब उनकी शेप क्या होगी, इक्वल होगी, साइज उनका इक्वल होगा और एरिया इनका तब उन दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब यही है कि इक्वल शेप, इक्वल साइज एंड इक्वल एरिया। फिगर कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने स्फीयर बनाया, अगर आप देख रहे हैं क्लियरली, एक की शेप जो है, दोनों की शेप क्या है, स्फीयर है, ठीक है, बट साइज इज डिफरेंट। यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है। तो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं ये दोनों फिगर्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनका शेप, उनका साइज और उनका एरिया इक्वल होगा। ऑब्वियसली अगर उनका साइज और शेप सेम है तो एरिया भी उनका इक्वल होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन जो होता है वो इस तरह से होता है, सॉरी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो यहाँ हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। तो अगर मैं कोई दो ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इस तरह से लिखेंगे, ये साइन हम बीच में लगाएंगे। ठीक है, ये साइन, इस साइन का मतलब है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। और इस लाइन का मतलब ये है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इनकी शेप, साइज और एरिया क्या है, इक्वल है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट जो है दैट इज क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, उन्हें किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS। SAS stand for side, angle, side। ठीक है, A B C X Y Z। ये दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे बनाए, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, और ये सिंगल डैश का मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। डबल डैश का मतलब ये है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। और इस एंगल के साइन का मतलब है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, कि इनको कॉन्ग्रुएंट लिखना चाहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको यही बोला जाएगा, प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पे हैं, तीन क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन इज SAS साइड, एंगल, साइड। जब भी आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे आपको तीन चीजें चाहिए।
वो तीन चीजें साइड भी हो सकती हैं, उनमें कुछ एंगल्स भी हो सकते हैं, ये सारी साइड भी हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्राइटेरिया SAS वी हैव 2 साइड एंड 1 एंगल। इस क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, दो कोई भी साइड और एक एंगल को इक्वल लिखना है, इक्वल प्रूव करना है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर आप कोई दो साइड इक्वल लिख दो और एक एंगल को इक्वल लिख दो, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसमें आपको सिर्फ दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल लिखना है। ठीक है, लिखने का मतलब ये नहीं कि आप अपने तरफ से दो साइड्स को इक्वल लिख दो और एंगल को इक्वल लिख दो। यहाँ जो मैंने फिगर बनाई है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिगर में ही मैंने आपको साइड्स और एंगल इक्वल दे दिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वल चीजें हैं उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्टली इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, जिन ट्राइंगल्स के आप साइड और एंगल्स इक्वल लिखने लगे हैं, सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स को मेंशन करिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बात होगी यहाँ पे। फर्स्टली अब जो साइड यहाँ पे इक्वल है दैट इज AB इज इक्वल टू XY। AB जो है वो XY के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल डैश का मतलब ये है कि ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। दूसरा डबल डैश देखिए कहाँ लगा है, AC इज इक्वल टू XZ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि अगर हम दो कैपिटल अल्फाबेट से जो फिगर की कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं दैट इज साइड, उसे हम साइड बोलते हैं। यहाँ पे ये जो अल्फाबेट मैं लिख रही हूँ AC, XZ, XY, तो ये क्या है, ये साइड्स हैं, ये साइड्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का साइन लगा दिया तो मतलब ये ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। अगर मैं लिखूं ABC, ये एंगल के बारे में बात हो रही है। ये पता है? ये यस मैम। चीज क्लियर है? अंशुल 3 2 2 1, शुभम, आदर्श, सक्षम, अंशिका, आयुष, ऑन योर कैमरा, शैलिन, सभी अपने कैमरा ऑन रखिए। अंशुल 3 2 2 1, ऑन योर माइक। यस मैम, यस मैम। अंशुल, आपको ये पता था कि ये यहाँ पे ये जो दो कैपिटल अल्फाबेट्स जो लिखे जाते हैं ये हमें साइड्स बताते हैं, डू यू नो? यस मैम। पता है? ओके, जिनको नहीं पता था वो भी जान लें कि जब भी दो कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे जाएं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे दो साइड्स मैंने इक्वल लिख दी, एक एंगल भी आपको यहाँ इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल किस तरह से लिखते हैं, एंगल का साइन हम लगाते हैं और जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे ये एंगल है, कौन से वर्टिस के ऊपर ये बन रहा है, A के ऊपर बन रहा है, तो A को हम बीच में लिखते हैं और बाकी जो दो वर्टिसेस हैं वो साइड में लिख दीजिए, BAC। दिस इज इक्वल टू दिस, इसका नाम क्या है, YXZ। जो भी एंगल जिस पॉइंट के ऊपर बनता है, जैसे ये देखिए ये एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर बन रहा है, X के ऊपर बन रहा है, तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो X बीच में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिख दी और तीनों चीजें जो थी वो क्वेश्चन में फिगर में गिवन थी। तो यहाँ पे रीजन आप दे देंगे गिवन, इट इज गिवन, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। तो देख लीजिए, मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिख दी हैं, मुझे तीन चीजें चाहिए थी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो मैंने आगे डायरेक्टली मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख दिया क्योंकि मुझे तीन चीजें जो थी वो मैंने लिख दी। अब ये तीन चीजें जो थी इसमें आपने देखना है कि साइड कितनी है और एंगल कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो मतलब कौन सा रूल हम यहाँ क्राइटेरिया यूज करेंगे, दैट इज SAS। और एक और चीज आप यहाँ पे देखिए, एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में है, ऐसे नहीं है SSA या ASS, ऐसे नहीं है।
क्या है, SAS, मतलब दोनों साइड्स के बीच में है। तो अगर आप फिगर देखेंगे दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, ठीक है ना। ये एक साइड हमने ली थी, दूसरी साइड हमने ये ली थी, और एंगल जो है इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तब हम ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं SAS, ठीक है। अगर ये एंगल यहां होता है तो ये दोनों साइड्स के बीच में नहीं आ रहा है, बीच में एंगल यही होगा, तब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे वो आगे देखेंगे। तो ये याद रखना, SAS क्राइटेरिया आप जब भी यूज करेंगे तो एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों साइड के बीच में। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया these two triangles are congruent and we have to give the reason। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ लिखेंगे, by SAS क्राइटेरिया, ओके, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। देखिए जब भी आप किसी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल शेप है इनकी, इक्वल साइज है, इनका एरिया भी इक्वल है। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है AB, ये जो साइड है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, XY। इस ट्राइंगल में BC, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, YZ। इस ट्राइंगल में AC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है, XZ। तो मतलब हम इन तीनों साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं, बट दो साइड्स ऑलरेडी हमने पहले भी इक्वल लिखी थी, ठीक है। बट ये तीसरी जो साइड है BC और XZ, ये भी हम अब इक्वल लिख सकते हैं जब हमने यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो मैं लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू YZ, क्योंकि अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, दैट मींस दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। अब तो मैंने एक साइड लिखी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि A की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या है, X, B की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ क्या है, Y, C की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, Z। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑलरेडी A X के इक्वल था, ये तो हमने लिखा है यहाँ पे, ये चीज लिखी है। बट आफ्टर जो हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z। ये भी हमने लिख दिया जब हम कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज है ये हमेशा याद रखना कि जैसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको ये चीज समझाई, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी। ये आपकी फिगर है, क्वेश्चन नंबर 1 7.1 एक्सरसाइज। ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप ध्यान लगा के समझेंगे, सुनेंगे, आपको इजी समझ में आएगा, बट अगर ध्यान इधर उधर हुआ फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। इस फिगर में आपको दो साइड्स इक्वल दी हैं, ये सिंगल डैश का मतलब यही है कि AC इज इक्वल टू AB। सिंगल डैश का मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल, ओके। फिगर को देखकर तो ये चीज हमें पता चल गया। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, AC इज इक्वल टू AD, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन में लिखा है AB बाइसेक्ट एंगल A, जो ये लाइन है AB
ये जा रही है और एंगल ए ये पूरा एंगल ए है और इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि ये जो ए बी जो लाइन है ये जाके ए बी को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स ये जो एंगल है इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू दिस, दोनों का मेजर इक्वल होगा। सेकेंड लाइन का मतलब ये। तो यहाँ तक मुझे ये पता चला कि मुझे यहाँ पे एक साइड इक्वल पता चल गई और एक एंगल इक्वल पता चल गया। आगे देखिए, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो सबसे पहले जो चीजें हमें ये क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, इन दोनों ट्राइंगल का मैंने नाम लिख दिया। क्वेश्चन में फर्स्ट साइड गिवन है AC इज इक्वल टू AD, रीजन दिया गिवन, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड इज एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। इस ट्राइंगल का ये जो एंगल, देखिए इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, ये लिखा। इसका रीजन भी आप देंगे, रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB जो है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो लाइन जा रही है इस पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। चलो दो चीजें तो मुझे मिल गई, अब तीसरी चीज मुझे चाहिए, क्वेश्चन में तो दी नहीं, अब मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स या इस तरह का कुछ यूज करें तो वो चीज यहाँ पे यूज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आप देख चुके हैं, क्वेश्चन में कहीं पैरेलल लाइंस गिवन नहीं है, ठीक है। ना कोई यहाँ पे इंटरसेक्ट वर्ड यूज हो रहा है जिसका मतलब वर्टिकली ऑपोजिट या अल्टरनेट, ये सब एंगल जो हैं ये तो यूज होंगे नहीं। अगर आप ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, ध्यान से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को एक चीज कॉमन है जो दोनों में है। यस संचित, मैम AB लाइन इज कॉमन। अगर आप देख रहे हैं AB जो लाइन है ये साइड, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, AB जो है वो दोनों में कॉमन है। यस और नो, है ना? यस मैम। हम क्या कर रहे हैं, मैम ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोई साइड या कोई भी एंगल इक्वल ले रहे हैं। जैसे मैंने इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल लिखी, सिमिलरली इस ट्रायंगल का ये एंगल मैंने इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल लिखा। सिमिलरली मुझे तीसरी चीज भी ऐसी लिखनी है जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में इक्वल होगी, तो वो मुझे मिल गई, दैट इज AB। AB जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, AB is equal to AB, AB is equal to AB and the reason is common, ये कॉमन है। चलिए काम खत्म हो गया, तीन चीजें मिल चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं। क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा वो इन तीनों को देखकर पता चलेगा, जिसमें दो साइड्स हैं और एक एंगल है। और अगर आप देख रहे हैं एक साइड हमारी ये थी, एक साइड हमारी ये है, और जो एंगल आ रहा है वो इन दोनों साइड्स के बीच में ही आ रहा है। सो रूल जो क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में ही लाई कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली लिखूंगी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। रीजन देंगे बाय SAS क्राइटेरिया। चलिए काम खत्म हो गया,
जो उन्होंने हमें बोला था वो हमने प्रूव कर दिया। बट उन्होंने एक और चीज कही है लास्ट लाइन में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब देखेंगे BC और BD कहाँ है। BC और BD बोले इन दोनों साइड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे फिगर मैंने थोड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाई, तो बोले BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं BC और BD जो है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। इस ट्राइंगल में जो BC है वो इस ट्राइंगल की BD की कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देते हैं तो उनकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। दैट मींस ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, इनकी शेप सेम है, इनका साइज भी सेम है, इनका एरिया भी सेम है। सो दैट मींस इनकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं BC और BD के बारे में यही कहूंगी कि BC जो है वो BD के इक्वल। लास्ट में बोला है कि इसके बारे में क्या कहेंगे, तो हमने ये कहा कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। रीजन आप जरूर देंगे, दैट इज CP stand for corresponding part of congruent triangles। पेज नंबर निकालिए 112, ऊपर आपको बोल्ड में वर्ड्स दिखाई देंगे, congruent triangles corresponding parts are equal and we write CP for corresponding part of congruent triangles। इसका मतलब है corresponding part of congruent triangles। क्लियर, समझ में आ गया। Yes, ma'am. जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। आपने डायरेक्टली इक्वल लिख दिया, बस एक छोटा सा रीजन दे देंगे CPCT की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैं पूछ सकती हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया SAS। सेकंड क्राइटेरिया जो है दैट इज एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से पता चल रहा है कि जब हमारे पास दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी तब हम ये क्राइटेरिया यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल। बट यहाँ नाम से एक और चीज पता चल रही है कि जो साइड होनी चाहिए वो दोनों एंगल्स के बीच में ही होनी चाहिए। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, सिंगल डैश मैंने लगा दिया है। ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली ये साइड भी इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल X के। फिगर मैंने ऑलरेडी गिवन है। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। तीसरी चीज साइड है दैट इज AB इज इक्वल टू XY। तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों में दो एंगल्स हैं और एक क्या है, साइड है। और अगर आप देखेंगे जो साइड आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों एंगल्स के बीच में ही आ रही है। ठीक है, जब ऐसा होगा तब आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, ASA। तो ये चीज ध्यान में रखना, दो एंगल तो चलो मिल गए आपको, एक साइड में मिल गई तो आपको पता चल गया ASA यूज करेंगे। बट फिगर में देख लेना साइड जो है वो बीच में ही आ रही है। साइड अगर बीच में आएगी तभी आप ये रूल यूज करेंगे, और अगर साइड बीच में नहीं आती तब आप इसे लिखेंगे
एस। ठीक है, साइड बीच में ना आने का मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे आपको ये साइड इक्वल नहीं दी गई, ये साइड बोला है कि ये साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो अगर आप देखें अब ये साइड जो है इन दोनों ट्राइंगल के बीच में तो नहीं आ रही, अब ये साइड में, तब आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ए एस। तो ए एस ए के लिए साइड जो होनी चाहिए वो बीच में होनी चाहिए, दोनों एंगल्स के बीच में, और ए एस के लिए साइड जो है वो कहीं भी हो बीच के अलावा, तब आप ए एस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 क्राइटेरिया थे इस एक्सरसाइज में जो हम यूज करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीजें जो इक्वल करनी है, उनमें से 2 चीजें तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दी होंगी। अब वो तीसरी चीज जो है वो कॉमन हो जाएगी। कॉमन आपको पता चल गया, दोनों ट्राइंगल में जो अगर कोई कॉमन एंगल या कॉमन साइड होगी आप उसको इक्वल लिख दो, कॉमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर को देखकर पता चल रहा है कि BC इज इक्वल टू AB। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू BC। साथ में 2 एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू, ये एंगल जो है वो ABBC के इक्वल, इस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। चलिए 2 चीजें तो क्वेश्चन में दी हुई है। आगे फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे वही ट्राइंगल्स बनाऊंगी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ABD। मैंने ये लाइन नहीं ली क्योंकि जो ट्राइंगल है उनमें ये लाइन जो है वो नहीं आ रही, तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स देखिए, कौन से ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैं अलग से इसे आउटलाइन दे देती हूँ। एक आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। साइड, फर्स्ट साइड गिवन दे दिया है कि इस ट्राइंगल की जो AD है, ये साइड वो इस ट्राइंगल की BC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन। चलो एक चीज तो हमें क्वेश्चन से मिल गई, AD इज इक्वल टू BC, और जो चीज क्वेश्चन में दी होगी उसको, उसका रीजन आप देंगे गिवन। ओके, सेकंड इज, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है पूरा वो दूसरे ट्राइंगल के ABC इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है। और अगर आप ये दोनों एंगल देख रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है और इस ट्राइंगल में आपका ये दूसरा एंगल आ रहा है, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने लिख दिया एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC एंड द रीजन इज गिवन। चलिए 2 चीजें तो मिल गई, तीसरी चीज मैंने कहा था ये आपको देखना है, और सामने दिख रहा है कि तीसरी चीज क्या होगी। साहिल ठाकुर बताइए।
Yes, ma'am. बताइए थर्ड जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है? सिर्फ दो बच्चों ने यहाँ पे हैंड रेज किए हैं, उन्हीं को समझ में आया, बाकी यहाँ पे ऐसे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैम एडी और बेटा पहले बोलो फिर माइक बंद करना, बोलते बोलते माइक बंद कर देते तुम लोग। मैम एडी और बीसी। एडी और बेटा ये तो गिवन था। Ma'am, your mic is muted. ओके स्वास्तिक बताइए। मैम एबी। ए बी, अगर आप देख रहे हैं ए बी जो है वो कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ए बी साइड आ रही है और इस ट्रायंगल में देखेंगे तब भी ए बी आपको दिखेगी। तो ये दो ए बी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड दिस इज कॉमन। चलिए दोनों चीजें मुझे मिल गई, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी। रीजन देंगे, रीजन देने के लिए मैंने देखा कि मेरे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है। अब मैंने ये देखना है कि क्या ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है। देखिए ये दो एंगल हैं और साइड बीच में ही आ रही है, तो मतलब कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? SAS क्राइटेरिया। ठीक है, पार्ट 1 डन। पार्ट 2 देखेंगे, BD इज इक्वल टू AC। ये BD जो है वो AC के इक्वल आपने लिखना है। तो मैंने ये अभी आपको बताया कि जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आपका सारा काम वहीं पे खत्म हो गया। आप उसके बाद कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में डायरेक्टली मैंने क्या लिखा? BD इज इक्वल टू AC। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, रीजन दे दिया बस, CP। क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, दैट मींस कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों ट्रायंगल के क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी अगर आप देखेंगे, एंगल ABD कहाँ आ रहा है? ABD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC ये है। तो मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों एंगल को क्या लिख दिया? इक्वल लिख दिया, रीजन दे दिया। क्लियर? समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दैट मींस उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हम लिख सकते हैं। रीजन बस हमने लिखना है CP, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ये आप कल करके आए। क्वेश्चन नंबर 1 इन रफ नोट। ओके, एनी डाउट? No, ma'am. आज जो करवाया नो मैम। यस